भरत तिवारी अब सिर्फ भरत तिवारी नहीं रहे। उनके समर्थक और गांव के लोग अब उन्हें शहीद भरत तिवारी के नाम से याद कर रहे हैं। जब भरत तिवारी जिंदा थे तब वो समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लगभग अकेले लड़ रहे थे। 3 साल पहले जब उन्होंने विस्थापित गरीबों और गांवों के लोगों की आवाज बनने का फैसला किया था, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि 17 जून 2026 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो अपने गांव के लोगों के लिए लड़ते रहे, प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों के सामने सवाल उठाते रहे, लेकिन आज उनके समर्थकों का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी, उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। इस घटना ने सिर्फ भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति को हिलाकर रखा है। मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक, गांव के चौपाल से लेकर टीवी स्टूडियो तक, हर जगह भरत तिवारी के नाम की चर्चा है। आज हालात ये है कि भरत तिवारी के समर्थक में आवाज उठने वालों की सूची लगातार लंबी होती चली जा रही है। राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन, संत महात्मा, कथावाचक और कई चर्चित चेहरे इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। तो भरत तिवारी एनकाउंटर का ताजा अपडेट क्या है, आज हम आपको बताएंगे। क्या क्या हुआ अब तक वो भी जानिए। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बढ़ते जन दबाव और लगातार उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भरत तिवारी के परिजनों की शिकायत के आधार पर एसडीपीओ राजेश शर्मा, थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर भरत तिवारी के परिवार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को पुलिस ने वापस ले लिया। भरत तिवारी के लिए महापंचायत हो रहा है। बिलौटी गांव में आज बाबा कुंडेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल महापंचायत और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। आयोजकों का दावा है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लोगों की मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भरत तिवारी की मां न्याय की मांग पर अड़ी हैं। शाहपुर थाने में मृतक की मां आशा देवी के आवेदनों पर दर्ज एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि 17 जून की सुबह पुलिस अधिकारी भरत तिवारी को अपने साथ ले गए थे और बाद में उनकी मौत की खबर आई। भरत की मां आज भी एक ही मांग पर अड़ी है कि जिन पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई उन्हें सजा मिले। भरत तिवारी के मामले में धार्मिक जगत की कई दिग्गज लोगों की एंट्री हुई है। खबर यह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री भी भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी ने कभी पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम का दर्शन किया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बाबा बागेश्वर ने भी सवाल उठाए हैं। गांव का नाम भरत तिवारी के नाम पर रखने की भी मांग की जा रही है। जवनिया गांव के विस्थापित लोगों ने मांग उठाई है कि गांव का नाम बदलकर भरत तिवारी नगर रख दिया जाए। ग्रामीणों ने इस संबंध में बोर्ड भी लगा दिया है और कहा है कि जिस व्यक्ति ने गांव के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उसका नाम हमेशा जीवित रहना चाहिए। इसके अलावा शहनवाज हुसैन ने कहा कि भरत बिहार का बेटा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और परिजनों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने क्या कहा? शहनवाज हुसैन ने कहा कि भरत तिवारी बिहार का बेटा था, जो कुछ भी हुआ उसकी जांच की जा रही है और न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के जो इनकाउंटर हुए हैं या फिर जो कुछ भी हुआ भरत तिवारी के साथ में गलत हुआ, वो भरत तिवारी के घर भी पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात उन्होंने की। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं। पप्पू यादव ने कहा कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं, बल्कि गरीब और विस्थापित लोगों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके अलावा स्मारक निर्माण की घोषणा की जा रही है। स्वामी आनंद स्वरूप ने घोषणा किया है कि जिस स्थान पर भरत तिवारी की मौत हुई, वहां भव्य स्मारक बनाया जाएगा
उन्होंने कहा कि सफेद मार्बल से बनने वाले इस स्मारक का शिलान्यास कर दिया गया है और उनका प्रयास है कि ब्रह्मभोज तक स्मारक तैयार हो जाए। उनका कहना है कि भरत तिवारी के अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी आज पहुंचे थे और प्रशांत किशोर ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के घर पर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हत्या की जांच का मामला नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने भरत तिवारी को उस स्थिति तक पहुंचाया। प्रशांत किशोर ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी बड़ा भीड़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिखाई देगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि परिवार को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ दिया जाए। हजारों लोगों का हुजूम जो है भरत तिवारी के गांव में इस वक्त जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 5000 से अधिक लोग, 1000 से ज्यादा वाहनों का काफिला गांव पहुंचा है। यूपी समेत कई राज्यों से लोग महापंचायत कर रहे हैं और उस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। गांव में हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता है, भरत तिवारी को न्याय दो। अब इस कड़ी में सरकार क्या कहती है, उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, तो बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता को देख रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। माफ कीजिए। मंत्री ने कहा कि सरकार किसी को बचाने का काम नहीं कर रही, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं आज एक बार फिर से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से इस बारे में जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भरत तिवारी के घर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, जांच पूरा होने के बाद कई सवालों के जवाब सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है उनको कई सारे काम होते हैं और जो भी कार्रवाई हुआ है, न्यायिक जांच की बातचीत हो रही है, उसके बाद ही आगे का मामला क्या होगा। अब सबकी नज़र जांच पर है। भरत तिवारी की मौत अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया। यह मामला न्याय, जवाबदेही, पुलिस कार्रवाई और आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनते चला जा रहा है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ हजारों लोग सड़क पर हैं। अब सबकी नज़र न्यायिक जांच पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि भरत तिवारी की मौत के पीछे आखिरी सच क्या था और जिम्मेदार कौन था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो हमारे दिए जा रहे नंबर पर भेज सकते हैं, उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।